व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम हाजिर हैं एक फार्मूला लेके जो कि आप रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर के अंदर अप्लाई करेंगे R134 के साथ। तो वो फार्मूला क्या है? तो वो फार्मूला है कि अगर जब भी आप किसी रेफ्रिजरेटर का या डीप फ्रीजर का एवापोरेटर चेंज करते हैं, उसके अंदर ट्यूबिंग बिछाते हैं या उसका कैपिलरी ट्यूब चौक हो जाता है, या किसी ने ऑलरेडी कट करके उसके साथ जॉइंटिंग की है और आपने पूरा कैपिलरी ट्यूब चेंज करना है, या उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कुछ स्लज वगैरह आ गया जिसकी वजह से उसकी चौकिंग है और चौकिंग ओपन नहीं हो रही, तो आपने नया कैपिलरी साइज लगाना है। तो उसके लिए ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी है, वो मैं उसके कंप्रेसर के हिसाब से मैंने वो सारा डाटा निकाला हुआ है। लेकिन आज मैं जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ, ये एक ऐसा फार्मूला है कि आप किसी भी कंप्रेसर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो ये फार्मूला किस तरह काम करेगा, तो मैं आपको सारी वीडियो जो है वो कंप्रेसर पे ले जाता हूँ और कैपिलरी ट्यूब के साथ आपको डिटेल से बताता हूँ कि आप किस तरह जो है वो उसको चला सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। कोई भी कैपिलरी किसी भी सिस्टम के साथ आप लगा सकते हैं। ये नहीं है कि इसके साथ 0.28 की लगेगी और हमने एक 1/5 के साथ जो है वो 0.36 की लगानी है। तो ये सीन अब खत्म है। आपने जस्ट कंप्रेसर देखना है और उसके साथ आपने कैपिलरी ट्यूब लगा देनी है। कैपिलरी ट्यूब चाहे आपके पास कोई भी साइज है, 0.28 से लेकर 0.31 तक, तो कोई भी साइज आप उसके अंदर लगा सकते हैं। तो वो किस तरह लगा सकते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं कंप्रेसर के ऊपर और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस कंप्रेसर के साथ यानी कि ओनली उसका प्रेशर चेक करके उसके साथ आप कैपिलरी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो NL10FT का है, यानी कि 1/3 का कंप्रेसर है। तो अभी हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन पे गेज की इनलेट जो है वो अटैच करेंगे, आउटलेट पे हम कैपिलरी ट्यूब अटैच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने हाई प्रेशर ली है। हाई प्रेशर गेज लेने का मकसद ये था कि जो हमारी रीडिंग होती है इसके ऊपर जो है वो 500 psi तक होती है, लेकिन जो हमारी लो प्रेशर होती है उससे 250 तक या 200 तक होती है। तो इसलिए आपको एक्यूरेट प्रेशर जो है वो मालूम नहीं हो सकेगा, तो इसलिए मैंने हाई प्रेशर गेज लिए। तो अभी मेरे पास कैपिलरी क्योंकि मौजूद नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए कैपिलरी एक लगाई है, लेकिन उसका साइज लेंथ कम है, उसकी 8 फीट है, वो 0.29 की कैपिलरी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैपिलरी साइड पर रखी है। अभी हम इसकी जो है वो डिस्चार्ज पे मैं आपको गेज चेक करवा दूं, उसके बाद मैं आपको कैपिलरी भी दिखाता हूं कि मैंने कौन सी टेस्ट की और आपने कितनी करनी है। तो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई किसी किस्म का आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये R134 के जो कंप्रेसर हैं और रेफ्रिजरेटर हैं उनके लिए ये फार्मूला है। आप बिल्कुल आंखें बंद करके ये फार्मूला लगाएं और बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो गेज की आउटलेट है उस पर मैंने कैपिलरी ट्यूब अटैच की है। तो ये मेरे पास 9 फीट की है, 0.29 की। तो आपने कम से कम 16 फीट लेनी है, 16 से 17 फीट हो, जिससे आपको जब भी आप उसका पीस कट करें तो आपको प्रेशर जो है मालूम होता जाए और आपने उसका प्रेशर कितना रखना है ये हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हम कैपिलरी ट्यूब जो है वो इस गेज के जो आउटलेट है जहां से गेज से हवा बाहर की तरफ निकल रही है उस पर लगा के आपको हम इससे गुजरने वाला जो प्रेशर है वो दिखाते हैं कि वो कितना होना चाहिए। तो अभी हम इसको अटैच कर लेंगे उसके ऊपर। तो कैपिलरी ट्यूब का आपने जो है एज जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाने हैं, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने किस तरह उसकी अरेंजमेंट करनी है, किस तरह उसके एज जो है यानी कि उसका जो जहां से आपने कट करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, पंच ना हुआ हो। तो ये बेहतरीन फार्मूला काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एयर दूसरी साइड से आने लग गई है आउटलेट से। तो अभी मैं आपको गेज पे लिए चलता हूँ और वहां पे बताता हूँ कि इसका जो है वो प्रेशर कितना होना चाहिए जो आप परफेक्टली जो आपके सिस्टम के अंदर काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी जो प्रेशर आउट हो रहा है वो कम 200 से कम है। और आपने जो कैपिलरी ट्यूब का जो प्रेशर है जो आपका जिसे कहते हैं कि प्रेशर ड्रॉप, वो उसी कंप्रेसर पे जिस पे आप लगा रहे हैं या उसी सेम कैपेसिटी का आपने चेक करने के लिए दूसरा कंप्रेसर रखा है, तो उस पे प्रेशर ड्रॉप जो है वो आपका 200 से ऊपर यानी कि मिनिमम जो है वो 225 और मैक्सिमम जो है वो 245 के जो है वो अप डाउन होना चाहिए। इससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए या इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो कैपिलरी जो भी हो आपने उसी कंप्रेसर पे टेस्ट करना है, उसी की सेम कैपेसिटी पे जो है वो आपने उसी कैपिलरी ट्यूब को टेस्ट करना है।
अगर अब उसका प्रेशर जो है वो 225 से ऊपर है और 240-45 के जो है वो नीचे है, तब आपका सिस्टम बेहतरीन वर्क करेगा और आपके कंप्रेसर पे बर्डन भी नहीं आएगा। तो उसके साथ जो है वो आपका सिस्टम बेहतरीन वर्क परफॉर्म करेगा। तो इसलिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने अपनी कैपिलरी ट्यूब को सिलेक्ट करना है तो उसी कंप्रेसर पे आपने खाली एयर पे उसको चला के देखना है। ओनली सिर्फ एयर पे सेक्शन खोल देनी है और डिस्चार्ज के जरिए आपने वो कैपिलरी ट्यूब अटैच करनी है और साथ गेज लगा के आपने प्रेशर चेक करना है। तो अभी मेरे पास कैपिलरी ट्यूब छोटी थी, तो मैंने इसलिए जस्ट आपको समझाने के लिए ये लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने कम से कम कोई भी कैपिलरी ट्यूब आप लें 29 की, 28 की, 31 की, तो आप 30 अपना जो है वो 16 फीट तक रखें। और फिर अगर आपका प्रेशर ड्रॉप अप जा रहा है, फर्ज करें कि आपका प्रेशर ड्रॉप उसी कंप्रेसर पे जा रहा है, फर्ज करें 300 पे, तो आपने कैपिलरी ट्यूब के 6-6 इंच के पीस जो है वो काटने हैं जब तक आपका प्रेशर जो है वो 230 से 240 के दरमियान ना आ जाए। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। ये आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ तक प्रेशर होना चाहिए। तो अब मैंने इस कैपिलरी ट्यूब का माउथ को बंद किया था, एज को, डायमीटर को, तो प्रेशर जो है वो अप गया था। तो इस तरह आप किसी भी कंप्रेसर के साथ जो आपके सिस्टम में लग रहा है, चल रहा है, उसके साथ आपने प्रेशर चेक करके वो कैपिलरी ट्यूब लगा देनी है, तो वो बेहतरीन तरीके से काम करेगी। ओनली सिर्फ प्रेशर ड्रॉप मद्देनजर रखना होता है हमने उसी कंप्रेसर के हिसाब से। साइज मेजर नहीं करता। साइज अगर मेजर करता तो इसका डाया का जो साइज होता है वो आपके कंप्रेसर के साथ मैच होना चाहिए। यानी कि जब आप कंप्रेसर के साथ अपना डाया लगाएंगे तो कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे तो आपका प्रेशर जो है वो पूरा होना चाहिए, यानी कि 200 से 230 से डाउन ना हो और जो है वो 240 से ऊपर ना जाए। तो इस तरह आप एक कैपिलरी ट्यूब को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है कि जो बिल्कुल 100% श्योर जो है वो वर्किंग करता है। इसमें किसी किस्म का डाउट जो है वो नहीं है। तो ये थी इसकी जो है वो वीडियो। मजीद अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको कंप्रेसर के ऊपर जो है वो डिटेल बताएंगे कि आप किस तरह मॉडल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर का कौन सा मॉडल है। एक फार्मूला दूंगा जिसके जरिए आप विद इन सेकंड जो है वो अपने कंप्रेसर का जो है वो एचपी मालूम कर सकते हैं, हॉर्स पावर मालूम कर सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये लो टेम्परेचर के लिए या हाई टेम्परेचर के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।